दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमने लिया है नंबर सिस्टम से और क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट अंडर 224 और ये रेडिक्स है 13 इक्वल टू 13 रेडिक्स है। द वैल्यू ऑफ रेडिक्स आर इज़ क्या होगा। तो समझिए कि आर का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो बात आती है रेडिक्स की। रेडिक्स आखिर होता क्या है। रेडिक्स या फिर एक बेस नाम है, दोनों सेम चीज़ होता है। आप जब रेडिक्स या बेस टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर क्या होता है। तो रेडिक्स या बेस वो वैल्यू होता है, जैसे हम बाइनरी ले लेते हैं। बाइनरी वैल्यू क्या होता है, 0 और 1। और हम लोग हमेशा देखते होंगे कि इसका वैल्यू यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है, आप देखे होंगे। तो ये वैल्यू 2 क्या रहता है, तो ये जो रहता है ये रेडिक्स रहता है। और ये रेडिक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो इससे छोटा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैल्यू है इसमें वो छोटा है। तो बाइनरी हमेशा ही 2 से क्यों रिप्रेजेंट करता है, जो रेडिक्स रहता है उसका वैल्यू 2 क्यों ही दिया रहता है, क्योंकि इसमें 0 और 1 दो ही वैल्यू ऐसा है जो 2 से छोटा है, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम 10 लिखते हैं, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे 10 लिखते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो 0 1 2 से लेकर 9 तक आ सकता है। 10 नहीं इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया 10 का, मतलब कि 10 से जो छोटा है वहाँ तक हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसको हम रेडिक्स मानेंगे या बेस मानेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम कि काउंटिंग करने में हम इतना वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन काउंटिंग करने के लिए मतलब कि अगर रेडिक्स मेरा 10 दिया हुआ है तो उसके अंदर 10 वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम, और उसका वैल्यू इससे छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 0 3 2, ठीक है, और रेडिक्स 10 दे दिए, तो ये सही है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रेडिक्स 10 दिया हुआ है और 10 से छोटा है। अगर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ रहेगा कि 3 2 4 और इसका रेडिक्स 4 रहेगा तब ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो इक्वल होता है, ये जब भी रहेगा ये ग्रेटर रहेगा जो रेडिक्स का वैल्यू है इन लोगों से, ठीक है, इक्वल भी नहीं। तो यहाँ पे अगर 3 यहाँ पे अगर 5 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही हो गया। इस टाइप से हम यहाँ पे रेडिक्स और बेस फाइंड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या करेंगे कि आर का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो आर के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं कि एक्सप्रेशन में दिया हुआ क्या है। तो एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 2 to 4 इक्वल टू 13 आर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तब क्या होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 to 4 आर रूट अंडर का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 आर का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। अब इसके वजह से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 to 4 और आर इक्वल टू 13 का स्क्वायर और आर। अब इस आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 169, इसको स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा। अगर यहाँ पे 10 का वैल्यू फाइंड करना रहता है, ये बाइनरी में दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 के पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 मल्टीप्लिकेशन हो गए यहाँ से 2, तो इसका वैल्यू क्या आया 2। तो सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 इंटू आर का 0 प्लस 2 इंटू आर का 1 प्लस 2 इंटू आर का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे कर सकते हैं कि 9 इंटू आर 0 प्लस 6 इंटू आर 1 प्लस यहाँ से 1 इंटू आर 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आर प्लस 4। यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 आर प्लस यहाँ से 9। अब इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे, क्योंकि हमको आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्क्वायरिंग दोनों को एक दूसरे के साइड ले जाते हैं, जो भी चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं
इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2r² माइनस r² प्लस 2r माइनस 6r प्लस 4 माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस यहाँ से सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा 2 माइनस 6, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -4r, ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आया, इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद इतना आया और इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद इतना आया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं इसको, तो आगे इसको देखेंगे कि ये r का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं उसी तरीक़ा से यहाँ भी तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ज़रा कैसे तोड़ेंगे कि अगर यहाँ पे r का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस है तो इन लोग दोनों को कॉमन निकालना है। कॉमन पार्ट को हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे तोड़ते हैं, तो उसी तरह से हम तोड़ेंगे इसको। तो ये माइनस दिया हुआ है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखें तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5r माइनस r माइनस 5 इक्वल टू 0। क्यों, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -r प्लस r। अगर इसमें से ये घटेगा तो -4 बचेगा। ठीक है, -5 में से अगर r जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, तो अब इसका आगे का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आया, r का स्क्वायर माइनस 5r प्लस r माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से r को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से r को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से अगर 1 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा r माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू लिखते हैं और इन दोनों में से एक किसी को लेते हैं तो r प्लस 1 और एक हो जाएगा r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसके इक्वल टू 0 लिखिए और इसके इक्वल टू 0 लिखिए तो कौन हो जाएगा, r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो -1 नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में नहीं रह सकता। क्या, मेरा जो बेस है वो माइनस में नहीं रह सकता, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लेते हैं r माइनस 5 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू 5, मतलब कि ये हो सकता है। तो मेरा जो r जो है r इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन से चेक करते हैं कि r इक्वल टू 5 दिया हुआ है कि नहीं। तो अगर ऑप्शन आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है r इक्वल टू 5 और यही ऑप्शन सही है। थैंक यू।